मुलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 155 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज यरगमालियों के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। रिहाई पाने वालों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। गुज़श्ता शब बाजियाब कराए गए मुसाफिरों में से 57 को कोयटा पहुंचाया गया। 23 मच और आबेगुम में रिश्तेदारों के पास ठहर गए। 37 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी जीएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। चीखू पुकार नहीं सकते, लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बच्चों को बोला भाई जिनको मरना है, भाई जिनको इधर भी मरना है उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए, हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते। दहशत गर्दों से रिहाई पाने वाले मुसाफिरों का बरवक कार्रवाई पर फोर्सेस से इजहार तशक्कुर। कहा अल्लाह का शुक्र है फौज के जवानों, एफसी ने हिम्मत की और हमें बाहिफाजत यहाँ ले आए। मच समेत कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कोयटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के अजीज़ व अकारब के लिए हेल्प डेस्क कायम। सदर और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा निहत्ते शहरियों पर हमला गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुसाफिरों को रमज़ानुल मुबारक में निशाना बनाया। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ को हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बुलान हमले की शदीद मज़म्मत। मुसाफिर बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल रब्ता। बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं, बच कर कोई न जाएगा। हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला KPL अमीन गंडापुर ने कहा बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना और उनकी जानों को ख़तरे में डालना बुज़दिलाना फ़ेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। कौम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में साबित कदम रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मज़म्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। यरगमाल बनाए गए अफराद के हवाले से तशवीश है, फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई। कोयटा से कोई भी ट्रेन ताहुक्म सानी नहीं चलेगी। मुसाफिर रिजर्वेशन ऑफिस लाहौर या करीबी रिजर्वेशन ऑफिस से अपनी टिकट का रिफंड ले सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले पर भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहरिक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के बाद से भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। पुरानी और AI वीडियोज़, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर से हैजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। दहशत गर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। भारतीय मीडिया बाहर
बैठे खुद साख्ता बलोच रहनुमाओं के तज्जियों से गुमराह करने में मसरूफ। अवाम मुस्तनद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें। तोरखम बॉर्डर पर पाक अफगान जिरगे की दूसरी नशिस्त आज होगी। सरबराह पाकिस्तानी जिरगा जवाद हुसैन का कहना है दूसरी नशिस्त तोरखम बॉर्डर पर होगी। पुरुमीद है कि अफगान जिरगा मस्बत पैगाम लेकर आएगा। अफगान जिरगा रुकन गुलमुराद का कहना है कि दूसरी नशिस्त तक फायर बंदी मुआहिदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुमीद हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान को आज पेश होने की हिदायत, उमर अयूब को कल के लिए नोटिस जारी। उधर FIA ने डॉक्टर शहबाज गिल, आदिल राजा, अहमद तुरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा अहम मुल्की शख्सियात के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने पर दर्ज हुआ। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर ने पीका एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज किए। रोज़ाना समात होने वाला GHQ हमला केस 28 रोज़ के लिए मुलतवी। समात बगैर किसी कार्रवाई 9 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समात ईद उल फितर के बाद होगी। कमरा अदालत में मौजूद किसी भी गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तोसी। वज़ीर आज़म ने बिलावल के लिए 9 अरब रुपए का सवाबदीदी फंड मुख्तस कर दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बिलावल पंजाब या KP में जहां ज़रूरी समझें अपने लोगों को फंड्स तकसीम करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को भी 25 करोड़ रुपए फीकस का तरक्याती फंड मिलेगा। पंजाब के मामलात पर इसहाक डार के साथ इजलास लाहौर में होगा। KP में भी पीपल्स पार्टी को दरपेश मसाइल पर पेशरफ्त, अमीर मकाम की गवर्नर फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा नहरों के मसाइल हम बंद कमरे में मुलाकात के दौरान तय कर लेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी कमरे में अक्टूबर के महीने में पिछले साल सिंध हारी कार्ड का इजरा किया था। 2024 के अंदर यानी ये पिछले 1 साल में हम तकरीबन 10 अरब रुपए 1,68,506 फार्मर्स को थ्रू दिस डिजिटल मीन्स दे चुके हैं। प्रो पुअर इनिशिएटिव पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत इस साल 13,428 स्टूडेंट्स को हम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस वक्त तक हम 11,071 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करा चुके हैं। 1500 IT ग्रेजुएट्स के लिए एक बूट कैंप किया था और इन 1500 में से 870 ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उनकी जो प्रोग्रेस है या उनको अगर मजीद किसी जरूरत है ट्रेनिंग की, वो भी IT डिपार्टमेंट उनके साथ लिएज़ॉन में रहता है। सिंध हुकूमत ने 1 साल में क्या कुछ किया, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। तकरीब से खिताब करते हुए कहा 1 साल में किसानों को 28, हारियों को 10 अरब रुपए दे चुके। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दाम तरजीहात में शामिल थे। कोशिश की कि डिजिटलाइजेशन लाई जाए। सिंध में शोबा तालीम जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। प्रीमियम नंबर प्लेट से 640 मिलियन रुपए इकट्ठे किए। सिंध फूड अथॉरिटी ने बिजनेस ऐप बनाई। कराची में भी तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ाने की तजवीज़। कार्बन लेवी दोहरी शहरियत वालों को कलीदी ओहदे रखने की इजाज़त के फैसले मौखर कर दिए गए। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कलीदी ओहदों के हवाले से समरी मौखर की। हुकूमती ओहदेदार के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी की मौजूदा शरह 60 रुपये कलील मुद्दत के लिए बढ़ाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी के हवाले से कानून पेट्रोलियम लेवी 70 रुपये तक फ़ी लीटर बढ़ाने की इजाज़त देता है। पाकिस्तानी सफ़ीर को अमरीका से वापस भेजने की तहकीकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तुर्कमानिस्तान में सफ़ीर एहसन वॉकन निजी दौरे पर थे, इसलिए सिफारती मरात नहीं मिली। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में वाज़ेह नहीं किया गया सिफारतकार को अमरीका में दाखिले से क्यों मना किया गया। ज़रा के मुताबिक सिफारतकार को रोकना सुर्ख झंडी का इशारा है। मामला उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तान को मुमकिना अमरीकी सफरी पाबंदी के ताबे मुमालिक में शामिल किया जा सकता है। हमारे
हमारी अफवाजें पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। वो खवारिज हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। ये वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को माशी तौर पर खड़े नहीं होने देना चाहते। जब जब सऊदी अरेबिया, तुर्किया, कतर, यूएई पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो फिर ये अपने एजेंडों के जरिए, अपने इन खवारिश के जरिए पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी आने पर खारिज दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दी ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे घरों तक भी पहुंचेगी। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी कहते हैं शरपसंद पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहते। बहैसियत पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। साजिश के तहत सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां फैलाया जा रहा है। दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, दहशतगर्दी एक सूबे का नहीं कौमी मसला है। विफाक इस हवाले से कुछ नहीं कर रहा। बिलावल वजीर खारिजा रहे, पूरी दुनिया का दौरा किया मगर अफगानिस्तान जाना गवारा न किया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। रात गए होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। चित्राल, दी, सवात, शांगला, बनेर में पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द। बारिशों और बर्फबारी के बायस परसान रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद। आवाम फंस कर रह गए। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का रेट बेकाबू। फी किलो कीमत 700 रुपये से ऊपर। मटन और बीफ की भी मनमाने रेट पर फरोख्त जारी, कोई पूछने वाला नहीं। कोयटा में फ़ी किलो चिकन 750 रुपये तक बिकने लगा। चीनी का रेट भी मजीद ऊपर। लाहौर में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 130 रुपये। कोयटा में रेट 175, पेशावर में 190 रुपये। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को मान लिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है 30 रोज़ा अबूरी जंगबंदी में फरीकैन की बाहमी रजामंदी से तोसी हो सकती है। जंगबंदी का नफाज रूस पर भी लाजिम होगा। यूक्रेन और अमरीका का मादनियात मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तेफाक। मुआहिदा जद्दा में 8 घंटे से ज़ायद मुज़ाकरात के बाद तय पाया। एलामिया के मुताबिक अमरीका यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी मुआवनत दोबारा शुरू करेगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि रूस और यूक्रेन में मुकम्मल जंगबंदी की उम्मीद है। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में दोबारा बुलाएंगे। फ्रांसीसी सदर का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। दूसरी जानिब रूस का कीव पर जवाबी फ़ज़ाई हमला। रूस ने रात भर फ़ज़ाई हमले किए, मेयर कीव का दावा। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। अमेरिका जो चाहता है करे, मैं बात नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर ने जौहरी मुआहिदे पर बातचीत के लिए ईरान को ख़त लिख दिया। ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात ईरान के लिए बेहतर होंगे वरना हमें कुछ और करना होगा। ईरान के साथ मुआहिदे पर पहुँचने को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप ने कनाडा से आने वाली धातु पर टैरिफ बढ़ा दिया। स्टील और एल्यूमीनियम पर इजाफी 25% टैक्स कल से नाफिज होगा। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम रवाना। खिलाड़ी लाहौर एयरपोर्ट से बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। टीम ने एयरपोर्ट रवानगी से कबल ग्रुप फोटो बनवाई। 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा, उम्मीद है जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाऊंगा। टीम में नौजवान खिलाड़ी मौजूद, मस्बत नताइज मिलेंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के दुबई में तमाम मैचेस पर साबिक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर सर एंडी रॉबर्ट्स की कड़ी तनकीद। कहा, अगर भारत कहे कोई नो या वाइड बॉल्स नहीं होंगी तो आईसीसी उसका भी रास्ता तलाश कर लेगा। भारत सब कुछ नहीं कर सकता। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुका। पाकिस्तान के स्नो शोइंग स्टार्स स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के फाइनल में स्टार्स 200 और 800 मीटर रेस के फाइनल में पहुंचे। 4 खवातीन और 3 मर्द एथलीट्स ने आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फाइनल मुकाबले 13 मार्च को होंगे। न तख्त ताज न मालो सर, हबीब जालिब का इनकलाबी अंदाज। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को मदाहों से बिशे 32 बरस बीत गए। सहरंगेज आवाज, मुनफरिद अंदाज। आतिफ असलम ने जो गाया कमाल गाया। गुलकार आतिफ असलम आज अपनी 42वीं सालगिरह मना रहे हैं। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 10वें रोज़े की अफ्तार कारी मोहम्मद हुसैन अराई ने सुनाया प्यारा कलाम। मेज़बान जवेरिया साउथ ने उम्मे मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की सीरत पर रोशनी डाली। दानिश नवाज बने मेहमान। प्यारे मुकाबले में ज़बरदस्त सेमीफाइनल हुआ। और देखिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।